अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, और इस सेगमेंट में हम लोग को एक्सपोज करना है ये जो पाकिस्तान की तरफ से इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतने ज़्यादा टॉन्ट्स आ रहे हैं इंडिया को लेके, इनकी खुद की ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, ज़रा उसको आज एक्सपोज कर देते हैं। राइट, ठीक है। बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं, मुझे याद है ये IPL के टाइम से तो मैं ट्विटर पे ही देख रहा हूँ, इनके 4-5 जर्नलिस्ट का गट्ठा है जो कि हर 2-3 दिन में एक ट्वीट डालते हैं जस्ट टू एंगर द इंडियन फैंस, उससे वो एंगेजमेंट मिल जाती है उनको। तो एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं लोग बेसिकली, बट उसके पीछे ना वो बात सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनके कई सारे मीडिया हाउसेस जो कि जैसे टीवी पे न्यूज़ आती है, ऐसे कई सारे कॉरपोरेशंस हैं, ये लोग भी कॉन्स्टेंटली ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने से कि इंडिया अगर नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बिना हो जाएगी। आओ नहीं तो घर बैठो, कोई तुम्हें भीख नहीं मांग रहा, कोई चाह नहीं रहा तुम्हें लाने के लिए, ऐसे करके, एंड इंडिया को तो आना ही पड़ेगा। पहले शुरू हुआ था कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, राइट। फिर 1-2 महीने में वो चीज नैरेटिव चेंज होके हुआ, इंडिया को आना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। फिर वो नैरेटिव चेंज होते होते अब किस चीज पे आ रहा है, पाकिस्तान का जो चेयरमैन है PCB का, मोहसिन नकवी, उसका एक स्टेटमेंट आया अभी 1-2 दिन पहले की बात है। उसने खुद बोला ये कि पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो कि इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर सके। राइट। सारे स्टेडियम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सीटिंग कैपेसिटी है, जिस टाइप की चेयर्स हैं, जिस टाइप के टॉयलेट्स हैं, ये सारे ऐसा लगता है कि 1980s के टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक भी स्टेडियम में आज की डेट में नहीं कह सकता हमारी कंट्री में ऐसा हो जो कि इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने लायक हो, उस स्टैंडर्ड के लायक हो। करने को तो करी दो, अभी भी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, पर क्या एक्चुअली में आर यू अप टू डेट विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम्स? वो कहता है भाई हम 40 साल पीछे हैं। तुम्हारा चेयरमैन आके ये बकवास कर रहा है, बकवास का तो फैक्ट बोल रहा है, हाँ। तुम्हारे लिए बकवास है। आप किस मुंह से कह सकते हो कि आपके पास वो हक होना चाहिए कि आप ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करो, जो कि अपेरेंटली मुझे पता चला रिसर्च करते हुए कि ये लोग सिर्फ 3 स्टेडियम ही करा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। 3 स्टेडियम? हाँ, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अपेरेंटली सिर्फ 3 स्टेडियम में होने वाली है। ओ भाई साहब, एक लाहौर में, कराची में, और एक कहीं और भी है शायद। तो अब बात ये कि आप सिर्फ 3 स्टेडियम में कराने का प्लान था आपका, और ये जो होस्टिंग वाली बात होती है आपको 1-2-3 साल पहले पता चल चुका होता है कम से कम। राइट, हाँ। आप तब से अभी तक इसके ऊपर काम नहीं कर पाए। आप आखिरी के 5 महीने का वेट कर रहे थे। नहीं, 5 महीने का वेट कर रहे थे, और मतलब जिन 3 स्टेडियम में कराना था, कम से कम उन 3 स्टेडियम को तो वर्ल्ड क्लास बना लेते। ऑफ कोर्स, बाकी को नहीं करना, चलो नहीं हो पा रहा तुम लोगों से, इतना पैसा नहीं होगा अब पूरे बोर्ड के पास, बट ये 3 स्टेडियम बात करेंगे इतने पैसे मिले हैं, वो भी मैं सरप्राइज हूं देखने के लिए। इन 3 स्टेडियम में तो एटलीस्ट वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रख पाते हैं। एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज की चीज है एक्चुअली में, और चेयरमैन ये सरप्राइज हो कि चेयरमैन ने आके बोला है। पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उससे सच्चाई बोली। ये जो जहाँ चौं कर रहे थे उनको चुप करा दिया। पर ये इन जनरल जो ट्रुथ निकल के आई है, इससे आई डोंट थिंक कोई इंडियन सरप्राइज है, क्योंकि अभी हाल ही में उसके टिकट प्राइसेस इंटरनेट पे आए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के, एंड वो 15-15 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे मैचेस की सीट्स। तो मतलब वो देख के लग रहा था कि पहली बात तो इतनी डिमांड नहीं है टिकट्स की, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि टेस्ट मैच और इन जनरल डिमांड कम होगी, बट स्टिल 15 रुपए, मतलब भाई नीचे जा रहे हो टॉफी खरीदने, उसमें आप मैच देख के आ सकते हो, इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है। तो वो फैंस इन जनरल खुद भी खुश नहीं है कि भाई ऐसी फालतू जगह जाके थोड़ी देखेंगे। सही में से सोचो तो एक कोल्ड ड्रिंक अगर मुझे लेनी हो 40 रुपए, कोल्ड ड्रिंक महंगी भाई, 4 लोगों की टिकट आ जाएगी यार, उसके अंदर सब लोग जाके देखो आराम से। सो आई थिंक इतना ज्यादा गिर चुका है वहां पे स्टैंडर्ड, एंड देन अगेन हैट्स ऑफ कि उसने ओपनली आके चीज बोली, बट देन अगेन एट द सेम टाइम जो सच आके बोला भी है, मतलब किस मुंह से ये लोग सोच भी सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होल्ड कराने का, खुद ही एक्चुअली बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग कराते हैं, एंड में जाके जब सारी कंट्रीज पहुंचेंगी वहां पे, तो ये जो चीज होगी पूरी और उभर के आएगी और एक्सपोज होगी पूरी कि कितनी द एब्सोल्यूट शिट फैसिलिटीज थी वहां पे। मुझे वही लग रहा है कि इसने इसीलिए बात बोली है, क्योंकि कोई और एक्सपोज करे उससे पहले हम ही बोल देते, पहले ही बोल दे। और क्या पॉइंट हो सकता है। एंड इसके बाद और हिपोक्रेसी देखते हैं। अब इसने इस बात साफ साफ बोल दी पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब तुरंत बातें होनी शुरू हो गई, नेचुरली होनी चाहिए कि यार फिर क्या हमें अब ये पोस्टपोन करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी, और आइडियली पोस्टपोन क्यों करें, इससे अच्छा किसी और ही कंट्री में कर देते हैं। हाँ।
ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आने लग गए पाकिस्तान के अंदर से भी, वर्ल्ड वाइड मीडिया से तो आ ही रहे हैं, यानी कि फेयर आर्ग्यूमेंट है। अभी बांग्लादेश में जो हालत हुई है उसके चक्कर में जो T20 वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो हटा दिया, हटा दिया, वो यूएई में कर रहे हैं शिफ्ट। उसको भी पहले इंडिया को चांस दिया था करने का और जयशा ने मना कर दिया कि भाई अभी हमें आई थिंक मॉनसून का दिया था उसने, मॉनसून का भी है, अगले साल ये लोग वो भी कर रहे हो, एक और कोई वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहे हैं शायद women's का। तो या फिर बताएं कोई टूर्नामेंट है एक, तो उसके बाद फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप मेंस का है और IPL तो है ही, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो। पर अगर ये आर्गुमेंट्स आ भी रहे हैं, ये नैरेटिव्स बन भी रहे मीडिया में, तो एकदम वैलिड है भाई कि आप पाकिस्तान के अगर चेयरमैन खुद ही कह रहा है कि हम फिट नहीं है होस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रखना ही क्यों है। और हम क्यों पूरा इंटरनेशनल कैलेंडर हर टीम का जो ऑलरेडी सेट होता है कि अगले सीजन में हम कहाँ खेलने वाले, कब खेलने वाले, वो सब फेरबदल क्यों करें, इतनी रीस्केड्यूलिंग क्यों करें। इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, पैसा ऑलरेडी लग गया होता है, वहाँ पे काम शुरू हो गया होता है। अगर आपने 2 साल से काम नहीं करा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, तो सच्चा कहीं और ही होस्ट कर देते हैं। और इसके चलते अब लेटेस्ट स्टेटमेंट आया इन लोगों का कि यार वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि ऐसी न्यूज़ बाहर फैल रही है, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि कराची और लाहौर का जो स्टेडियम है वो तो बड़े आराम से तैयार हो जाएगा, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अगले 5 महीने में पूरा रेनोवेट हो जाएगा। इनफैक्ट अभी जो बांग्लादेश की सीरीज़ चल रही है और अभी इंग्लैंड की भी एक टेस्ट सीरीज़ होगी वहाँ पे, उनके मैचेस को जो होने वाले हैं वो कराची और लाहौर से हटा दिए इन लोगों ने, ताकि वहाँ पे जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन होता रहे। हाँ। इनका पहले ओरिजिनल प्लान ये था कि आप कंस्ट्रक्शन करते रहो, हम लोग खाली स्टेडियम में मैच कर लेंगे, क्राउड को नहीं बुलाएंगे। पर जो सिक्योरिटी मेजर्स थे ना वहाँ के, उन्होंने बोला भाई ये सेफ नहीं है, क्योंकि अंदर वर्कर्स भी काम कर रहे होंगे, कुछ अनहोनी हो गई स्टेडियम में तो प्लेयर्स का क्या होगा। ये हालत है इस वक्त स्टेडियम्स की, इतनी खराब हालत है। और कहते रहते कि सेफ्टी पूरी है हर जगह। अब आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे कोई क्राउड भी, मैं एज एन इंडियन पहली बात तो मैं जाऊंगा नहीं वहाँ। हाँ। दूसरी बात, तुम पाकिस्तान का नाम हटा दो, मैं कोई भी कंट्री में अगर जाऊं, अब मुझे इस बात का डर है कि मेरे ऊपर की छत गिर सकती है या फिर सीट टूट सकती है, कभी भी कोलैप्स कर गया, कुछ हो गया, तो भाई क्यों ही जाऊंगा मैं वेट कर लूंगा, किसी और स्टेडियम में चला जाऊंगा किसी और मैच को देखने, किसी और कंट्री। राइट। ऐसी बातें सुन के अब इट इज नॉट इवन अबाउट द सिक्योरिटी एंगल कि जो भी है कि मतलब इंडियंस जो है जिनका जो सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं ना जाने का, उसको छोड़ो भाई, अब तो सेफ्टी रीजन भी है स्टेडियम के अंदर का, और फैंस की बात भी आ गई है। तो ऐसे में तो मैं क्यों ही जाऊंगा या कोई भी क्यों ही जाएगा, वो बात आ जाती है। ना फैसिलिटीज है ना सेफ्टी है, ये 2 बेसिक चीजें जो कि आपको चाहिए होती है क्रिकेट स्टेडियम में होस्ट कराने के लिए किसी भी बड़े टूर्नामेंट को, वो दोनों चीजें आपके पास नहीं है। और उसके बाद पहले आपके चेयरमैन ने चीज कह दी और उसके बाद यार सही कि हम मतलब वेरी सैड कि ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं हर जगह पे। भाई तुम्हारे चेयरमैन ने बोला यार, मतलब हाँ रूमर्स नहीं है, ये तुम्हारे चेयरमैन ने खुद बोला तुम्हारे सामने। एंड इसके ऊपर एक जो ये तो अभी छोटी मोटी बात थी, असली आप पता है क्या है, बासित अली इनका एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं। अच्छा हाँ, उसने कुछ बोला था, मैं भूल गया, जो कि थोड़े रिस्पेक्टेड भी हैं, मतलब he has done some decent deeds। उस बंदे ने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ अभी कई सारी कंट्रीज, जैसे कि अभी बांग्लादेश है, अभी इंग्लैंड आएगी, शायद अब न्यूजीलैंड का भी टूर है if I'm not wrong, ये लोग अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आके खेलने वाले हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ सिक्योरिटी इशू हो गया, कोई अटैक वटैक हो गया, वो साफ साफ बोल रहे हैं इस चीज़ को, अटैक वटैक हो गया, तो भाई तुम पहली बात तो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे, और दूसरी बात 2 सेकंड नहीं लगेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से हटाने में। राइट। और वो बंदा वही, ही इज अ पाकिस्तानी फर्स्ट, वो अपनी कंट्री में ही बोल रहा है और उनकी कंट्री होस्ट करने वाली है, तब वो ये चीजें बोल रहा है। तो मैं क्यों ना मानूं कि भाई वो जो बोल रहा है उसमें कुछ वैलिडिटी तो होगी ही। भाई द फैक्ट कि ये चीज कोई टूर्नामेंट होस्ट होने से पहले ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं कि अटैक हो गया, मतलब ये चीज तो सुनते ही मना कर देना चाहिए कि भाई कोई कंट्री को जाना ही नहीं चाहिए ऐसे। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो फॉरेन टीम्स आ रही है टूर करने के लिए, उनको आप प्लीज उतनी ही सिक्योरिटी दीजिए जितनी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। हे भगवान, ये सब बोल रखा है कि ही इज अफ्रेड कि कोई अटैक वटैक हो गया। राइट। तो क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में? भाई चैंपियंस ट्रॉफी की तो बहुत बात की बात है, प्लेयर्स का क्या होगा यार? हाँ भाई, ये तो जान पे खेल रहा है पूरा। बट ये एक्चुअली में मतलब जस्ट बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ यही इतना इनफ हो जाना चाहिए आईसीसी के लिए कि भाई ऐसी जगह पे होस्ट नहीं कराया जा सकता।
और किसी कंट्री को मना करना है तो फिर एक न्यूट्रल ग्राउंड पे कराओ। जिनको जाना है जाने दो, बट जो लोग मना कर रहे हैं उसके पीछे एक एक्चुअल रियलिटी है और एक्चुअल सब्सटेंस है पूरे उस प्ली के पीछे कि हमें कहीं और पे खेलना जरूरी है। अगर आपके एक्स क्रिकेटर आके ऐसी चीजें बोल सकते हैं, वो भी कुछ महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर कोई प्लेयर क्यों ना डरे भाई। एंड बात पता है इसमें ये नहीं कि वी एज इंडियंस हमें पाकिस्तान से कुछ स्पेशल हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं, ये कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में हो जाए भाई, ये क्यों जाएगा कोई एज अ फैन मैं नहीं जाऊंगा। और फैंस पे तो चलो तब भी, मतलब कोई प्लेयर जा रहा है तो उस पर और ज्यादा चांसेस है अटैक होने के, तो वो तो और ज्यादा डरेगा भाई। इसमें बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी T20 वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ था, हाँ ठीक है, वहां पे न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम बना था, ये कितना 2-3 महीने कितने में बन गया था, बहुत कम दिनों में बन गया था। तो मेरे दिल में इनिशियली वो था कि भाई ये स्ट्रक्चर होल्ड कर पाएगा इतने लोगों को, ये थोड़ा रिस्की तो नहीं है, ये कुछ कोलैप्स कर जाए। अब यूएसए जैसी कंट्री में अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलूंगा भाई। हाँ। बहुत मतलब इट डज नॉट मैटर विच कंट्री, अगर मेरी सिक्योरिटी या मेरे प्लेयर्स की सिक्योरिटी पे बात आ रखी है तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। एंड सो अभी अपेरेंटली जो लास्ट चीज मैं कवर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को उनकी गवर्नमेंट ने या पता नहीं कैसे उनको 550 करोड़ से ज्यादा एलोकेट करें, रुपए से ज्यादा 550 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट करें कराची और लाहौर के स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए। फर्स्टली आई एम सरप्राइज कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड सेकेंडली कि नहीं, ऑन अ सीरियस नोट इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड सेकेंडली कि यार जो कंट्री अभी जैसे जो हम लोग कितने बार कवर करा हुआ है कि जो कंट्री क्लोजर टू वॉर सिचुएशन होती है उसमें आपके जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उसमें आपका सारा बजट जाना शुरू हो जाता है। हाँ। चाहिए भी क्या, शुरू नेचुरली हो जाता है। कोई कंट्री जहाँ पे वॉर हो रही होती है वहां पे सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान में वॉर हो रही है, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिन भी कंट्रीज में वॉर थी उन सारी कंट्रीज का मेन बजट एलोकेशन था वेपनरी को बनाने में, सेकंड था हेल्थ केयर को कि जो सोल्जर्स घायल हो रहे हैं उनको ठीक करने में, उसके बाद जो पैसे बचे हैं वो आप अपने एंटरटेनमेंट और उसमें अगर लगाना है तो तब कोई क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा था या फुटबॉल की बातें नहीं कर रहा था। ये सब लग्जरीज होती हैं जो आप कर सकते हो परस्यू अगर आप जिंदा हो और आप एक वेल डूइंग इकोनॉमी में हो, वरना बात सर्वाइवल पे होती है। तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि इतने पैसे कहाँ से हैं, बट अच्छी बात अगर आते हैं तो। एंड इन पैसों का अब आई एम नॉट श्योर कि सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। एंड जस्ट ऑन एंडिंग नोट, उसके बाद हम लोग फुटबॉल भी चलेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि ये रेनोवेशन 5 महीने में हो पाएगा? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकदम ही टोटल अपग्रेड कर देंगे स्टेडियम को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5 महीने के अंदर। अब 5 महीने में हो तो सकता है, न्यूयॉर्क में हुआ था, पर क्या ये लोग कर सकते हैं अभी? वही इम्प्लीमेंटेशन क्या उतनी फास्ट हो सकती है उस चीज़ की, प्लस ही जितना पैसा एक्चुअली में एलोकेट किया गया है क्या वो एक्चुअली में पूरा पैसा इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो हाँ डीप जब जाता रहेगा पैसा डाउन, उससे पैसा कम भी होता रहेगा धीरे धीरे। तो वो बात तो रहेगी। आई थिंक कुछ ना भी हो, शायद फैसिलिटीज अप टू दैट लेवल ना भी हो, तो भी ये लोग कुछ ना कुछ करके चैंपियंस ट्रॉफी करा तो देंगे ही वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट थिंक अब इतनी जल्दी कुछ महीने पहले ही पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड इन ऑल फेयरनेस अभी एशिया कप भी हुआ था। हाँ, अभी एशिया कप भी हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी फॉरेन कंट्रीज टूर नहीं कर रही पाकिस्तान को, तो इतना भी खराब नहीं होगा ये जूम। हाँ, मतलब मुझे वही लगता है कि अगर ना भी हो तो ये लोग हो भी शायद अगर कुछ लेवल तक तो भी शायद ये लोग करा देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बट मुझे लगता है वो चीज़ तो पक्का होनी चाहिए भाई कि जिस कंट्री को जाना है वो अपने दम पे जाओ, जिनको नहीं जाना उनका एक न्यूट्रल ग्राउंड पे कराओ। पॉइंट अब ये लोग रेस करेंगे ना कि इंडिया के अलावा किसी और कंट्री ने अभी तक कोई क्वेरी रेस करी बोली नहीं है। हाँ, और अगर सब लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब कि इतना भी खराब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एज द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन क्रिकेट टीम, आपको लिटरली 1-2 बहाने चाहिए बस। बहाने भी क्या, मतलब 1-2 पॉइंट्स चाहिए बस मना करने के लिए। एक पॉइंट तो इटर्नल रहा ही है सिक्योरिटी का, जो कि वैलिड है एकदम ही। एंड अब उसके ऊपर अगर आप एक और रीजन दे रहे हो हमें ना आने का, तो फिर तो सपने बहुत देखना अलाउड है, लेकिन ये सोचना कि इंडिया आएगी, ड्रीमिंग इज फ्री। हाँ, पर अगर इंडिया आने वाली अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई मतलब क्या बात है भाई, राइट, सपने बड़ी चीज़ है। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि इंडिया तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे पाकिस्तान खुद ही मना कर दे होस्ट करने? मुझे तो नहीं लगता। अल्टीमेटली ये पूरी चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी अगर होल्ड करते हैं
तो ये लोग खुद भी बहुत पैसा कमाने वाले हैं उससे, जो कि बहुत ज़रूरत है उस कंट्री को इस टाइम पर। सो आई डोंट थिंक वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। प्लस अगर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करना पड़ा इन्हें, अगर उतनी क्वालिटी के लेवल स्टेडियम्स है ही नहीं, उतना इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ा, प्लस पैसा भी आपने ऊपर से कमा लिया, तो मोटी कमाई हो जाएगी भाई इन लोगों की एक्चुअली में। तो आई डोंट थिंक वो खुद मना करेंगे। वो तो नहीं, अगर आप 550 करोड़ रुपए लगा रहे हो और इंडिया आपके कंट्री में नहीं आ रही खेलने के लिए, तो आप कितना रिटर्न ले लोगे? मतलब मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स, हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा फार ऑफ हूँ नंबर से, बट क्या उतना प्रॉफिट कमा पाओगे? आई थिंक वो एज अ टूर्नामेंट जितना पैसा कमाएंगे उसमें से कट मिलेगा पाकिस्तान को, और कुछ आईसीसी हो जाएगा। तो अगर वो यूएई में कराते हैं, कहीं पे भी कराते हैं, तो वो भी टूर्नामेंट के पैसे में ही इकट्ठा होगा, जिसमें से मिलेगा। पता है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो बताना जरूर, राइट। तो आई थिंक कमाएंगे तो आई थिंक प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा भाई, वरना चांस ही नहीं है। और पैसे कमाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो वो लोग दे विल ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। आई विल जस्ट फिनिश दिस बाय सेइंग, मुझे लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना हो पाकिस्तान में एक्चुअली में, एंड मोमेंट पे कहीं हटा दिया जाए। टैम भाई अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है ना, तो आईसीसी खुद भी सोचती है कि यार क्या क्या बकवास चल रही है फिर। एंड आई ऑल्सो वांट टू कॉल आउट आईसीसी। अगर आपने 1, 2, 3 साल पहले ही इनको बता दिया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना थोड़ा बहुत मॉनिटर करना प्रोग्रेस यहाँ की। कुछ हुआ नहीं और आप एक्सपेक्ट करो कि आखिरी 5 महीने में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो भाई आईसीसी हैज़ बीन वेरी बैड इन प्रिपेयरिंग। हमने पहले भी कवर कर रखा है कैसे ये लोग इंडिया से भी आके इनका स्टांस पूछ नहीं रहे, डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उनका भी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान के चेयरमैन को खुद आके बोलना पड़ रहा है ये सब। और इतनी लीनियंसी है क्यों भाई? हाँ क्यों है, राइट। आप इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब होने को। इंडिया में टिकटिंग का थोड़ा इशू हो गया था 2023 वर्ल्ड कप में, तो पूरा बवंडर मच गया था पूरी दुनिया में कि ये कैसे हो रहा है, कि 10 सीटें भी खाली दिख जाए स्टेडियम में तो कैसे दिख रही हैं। तो यहाँ पे तो भाई सीटें है ही नहीं तैयार बैठने के लिए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे कर सकते हो यार? तो आई थिंक आईसीसी एंड पीसीबी बोथ आर एट फॉल्ट। लेट्स होप वी गेट अ सोल्यूशन। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद पाकिस्तान में एंड मोमेंट पे ना हो चैंपियंस ट्रॉफी, एंड इंडिया तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।